जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। रूत बोअज के खेतों में दूसरे का पहला। नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोअज था, दूसरा मोआबिन। रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सीला बिनती जाऊं। उसने कहा, जेली जा बेटी। तीसरा, इसलिए वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी और जिस खेल में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। चौथा, और बोअज बैतलहम से आकर लवने वालों के कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। पांचवा, तब बोअज ने अपने उस सेवक से जो लवने वालों के ऊपर उठाया गया था पूछा, वह किस कन्या है? छठा, जो सेवक लवने वालों के ऊपर उठाया गया था उसने उत्तर दिया, वह मोआबिन कन्या है जो नाओमी के संग मोआब देश से लौट आई है। सातवां, उसने कहा था, मुझे लवने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बीनने और बाले बटोरने दे। तो वह आई और भोर से अब तक यही है कि केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। आठवां, तब बोअज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। नौवां, जिस खेत को वे लवती हो उसी पर तेरा ध्यान बांधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग न करे, और जब जब तुझे प्यास लगे तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना जिससे जवान लोग भरते हैं। 10वां, तब यह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उसने कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझे परदेशी पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? 11, बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले न जानती थी, यह सब उसे विस्तार के साथ बताया गया है। 12वां, यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और सूर्य इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। 13वां, उसने कहा, मैं मेरे प्रभु तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। 14वां, फिर कोई आने के समय बोअज ने उससे कहा, यही आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में डूबा। तो वह लवने वालों के पास बैठ गई और उसने उनको भुनी हुई बालें दी और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। 15वां, जब वह बीनने वो उठी, तब बोअज ने अपने जवानों को आज्ञा दी, उसको फूलों के बीच बीच में भी बीनने दो और दोष मत लगाओ। 16वां, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो और उसके बीनने के लिए छोड़ दो और उसे छुड़तो मत। 17वां, अतः वह सांझ तक खेत में बीनती रही, तब जो कुछ बीना था वो उसे फटका और वह कोई एपा भर जो निकला। 18वां, तब वह उसे उठाकर नगर में गई और उसकी सास ने उसका बीना हुआ देखा, और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकाल कर अपनी सास को दिया। 19वां, उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहीं बीनती और कहाँ काम करती थी? धन्य है वह जो जिसने तेरी सुधि ली है। तब उसने, जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। रूत 2.10-3.7 अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसके पास काम किया, और कहा, जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोअज है। 20वां, नाओमी ने अपनी बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने न तो आजीवित पर से और न मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई। फिर नाओमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो हमारा एक कुटुंबी है, वरन उसने उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। 21वां, तब रूत मोआबिन बोली, उसने मुझसे यह भी कहा, जब तक मेरे सेवक मेरी सारी घटनी पूरी न कर चुके तब तक उन्हीं के संग संग लगी रही। 22वां, नाओमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, यह अच्छा भी है कि तू उसी की दासियों के साथ साथ जाया करे और वे तुझसे दूसरे के खेत में न मिले। 23वां,
इसलिए रूत जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बीनने के लिए बोअज की दासियों के साथ साथ लगी रही और अपनी सास ने कहा यहाँ रहती थी। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय प्रभु यीशु। आमीन।